चैप्टर 6 एक अनोखा सपना। विवेक, कहाँ हो बेटा? नाश्ता कर लो। माँ की आवाज सुनकर विवेक आया और नाश्ता करके स्कूल चला गया। विवेक की माँ भी सारा काम निपटा कर बगीचे में चली गई, पर वहां का दृश्य देखकर उसके होश उड़ गए। फूल इधर बिखरे हुए थे और पत्तियां उधर बिखरी हुई थी। विवेक के पिताजी कल जो पौधा लाए थे वह भी जमीन पर पड़ा था। विवेक अक्सर ऐसा ही करता था। वह बगीचे में जाकर कभी पेड़ों को रौंद देता, कभी बच्चों फलों को तोड़कर जमीन पर फेंक देता, तो कभी सुगंधित फूलों को बड़ी बेरहमी से तोड़कर सड़क पर फेंक देता। विवेक के पिताजी कभी कोई नया पौधा लगाते तो उसे भी पनपने न देते। विवेक की माँ इससे बहुत परेशान रहती थी। उन्होंने विवेक को कई बार समझाया था, लेकिन उसके कान पर जूं नहीं रेंगती थी। एक दिन विवेक थका मांदा स्कूल से आया और भोजन करके सो गया। उसने सपने में देखा कि वह एक बंजर जमीन पर खड़ा है। वहां पर कोई हरियाली नहीं थी, न पीने को पानी था। विवेक वहां इधर उधर घूमने लगा, लेकिन वहां कोई इंसान या पक्षी नजर नहीं आया। वहां घूमते हुए उसे कुछ हड्डियां और नर कंकाल मिले। यह सब देखकर विवेक बहुत डर गया और भागने लगा। भागते भागते उसे एक जगह कुछ घास उगी हुई दिखी। थोड़ा और आगे जाने पर उसे कुछ लोग मिले। वे बुरी तरह तड़प रहे थे। विवेक के पूछने पर उन्होंने बताया कि लोगों के पेड़ काटने से वर्षा नहीं होती और वर्षा न होने के कारण पीने का पानी भी नहीं मिलता। पेड़ मिट्टी के कटाव को भी रोकते हैं। वर्षा होने के कारण तापमान में ठंडक आती है। अब पेड़ खत्म हो जाने के कारण सूर्य की तेज गर्मी से हम झुलस रहे हैं। उन लोगों की दशा देखकर विवेक को रोना आ गया। तभी एक संत आए। उन्होंने विवेक के सिर पर हाथ रखकर कहा, विवेक, जहां तुम सबसे पहले गए थे वह उस समय का भविष्य काल है जब धरती पर रहने वाले जीव खत्म हो जाएंगे, और जहां तुम अभी हो यह वह जगह है जहां लोग धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं, और यह सब पेड़ों को काटने के कारण हो रहा है। अगर तुम पेड़ों को लगाओगे और दूसरों को भी इसकी शिक्षा दोगे तो पृथ्वी हमेशा हरी भरी रहेगी। इतना कहकर संत गायब हो गए। यह देखकर विवेक जोर जोर से रोने लगा। अचानक उसे लगा कि कोई उसे हिला रहा है। उसकी नींद खुल गई। सामने उसकी माँ खड़ी थी। विवेक उठकर माँ से लिपट गया और बोला, माँ, मैं अब पेड़ पौधों को हानि नहीं पहुंचाऊंगा, मैं पेड़ लगाऊंगा। यह सुनकर माँ बहुत प्रसन्न हुई।